हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो मेरे ख्याल से आप में से शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने सुनीता विलियम्स का नाम नहीं सुना होगा। भारतीय मूल की अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री हैं, कई बार अंतरिक्ष जा चुकी हैं, बहुत ही जानी मानी प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉट मानी जाती हैं दुनिया में। अभी कुछ दिनों पहले सुनीता विलियम्स बहुत ज्यादा समाचार में रही थी क्योंकि वो एक बार फिर एक ऐसे यान में अंतरिक्ष गई थी जिसके डिजाइन में भी, जिसको बनाने में भी उन्होंने सहयोग किया था। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसके जरिए क्या हो रहा है, अमेरिका की संस्था जो है नासा, वो बोइंग के साथ मिलकर एक क्रू को लेकर जाने के लिए यान बना रही थी। तो इस यान में कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ गई है। तो सुनीता विलियम्स कुछ दिनों के लिए उनको ऊपर जाना था स्पेस स्टेशन में और वहां से लौट के आना था, लेकिन अभी समाचार यह आ रहा है कि उनके लौट के आने में डिले होना संभव है, देरी होना संभव है, क्योंकि जो यान उनको वापस लाने वाला है उस यान में कुछ तकनीकी गड़बड़ियां आ गई हैं। तो ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में मैं आपको अगले 5 मिनट में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई स्टडी IQ-IAS हिंदी का हमारा जो P2I बैच है वो शुरू हो रहा है 26 तारीख से। AJ लाइव कोड लगा के आप 29,999 रुपए में इस बैच से तुरंत जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की आपको लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे प्री और मेंस के आपके उत्तर जो है उनकी जांच की जाएगी, चेक किया जाएगा, आपको स्कोर दिया जाएगा, कमियां बताई जाएंगी। साथ के साथ आपको 18 किताबें आपके घर पे मिलेंगी, प्री और मेंस की पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है वो इसी फीस के अंतर्गत समावेशित होगा। तो आज ही आप AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अब जल्दी से एक बार चर्चा शुरू कर लेते हैं। छोटी सी चर्चा है, जल्दी से कर लेते हैं कि भाई ये सुनीता विलियम्स वाला पूरा मामला वास्तविकता में है क्या। तो सुनीता विलियम्स कौन है मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग सब जानते होंगे। भारतीय मूल की एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है। याद रखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष यात्री नहीं है। मैं कई बार देखता हूं लोग इन्हें भारत की अंतरिक्ष यात्री लिख देते हैं, जो कि उचित नहीं है। ये अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं, भारतीय मूल की है ना। ये बात हमको पता होना चाहिए, नाम से समझ में आ रहा है ये भारतीय मूल की हैं, लेकिन अमेरिका की अंतरिक्ष यात्री हैं, नासा में काम करती हैं। ठीक है, तो अभी पिछले दिनों ये गई थी अंतरिक्ष में, जो एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये यहां पर गई थी और यहां पर ये 5 जून को गई थी। ठीक है, 5 जून को ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई थी और इनकी जाने वाली भी जो उड़ान थी वो कई बार टाली गई थी। 2-3 बार उसको टाला गया था कि भाई पहले विमान उड़ान के लिए तैयार था इनका, फिर उसको रोका गया कि कुछ तकनीकी समस्याएं थी, फिर दोबारा वो समस्याएं ठीक की गई, एक बार फिर उड़ान की डेट शेड्यूल की गई और एक बार तो उड़ान से कुछ मिनटों पहले, मतलब यहां तक बताया गया कि सारे अंतरिक्ष यात्री बैठ चुके थे, सब अपना जो भी उनका बैठने के बाद की व्यवस्था होती है, अपना सीट बेल्ट इत्यादि जो भी इनको लगाना होता होगा, वो सारे सेटअप हो चुके थे और उसके बाद उड़ान को रद्द करके इनको बाहर निकाला गया था अंतरिक्ष यान से। तो इस तरह की कई गड़बड़ियां लॉन्च के समय भी हुई थी, लेकिन आखिरकार लॉन्च सफल रहा, लॉन्च जो है ठीक से हो गया। और लॉन्च के बाद ये जो जिस विमान में ये गए उस विमान को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक पहुंचाया गया। वो विमान जो है वो अंतरिक्ष यान कहना चाहिए, विमान तो नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक पहुंच गया। ठीक है, तो सुनीता विलियम्स जो है अपने एक सहयोगी के साथ, अपने एक साथी के साथ इस विमान में बैठकर वो जो है यहां पर चली गई। अब क्या हो गया है, उनके वापस आने का समय था। ठीक है, तो भाई जिस यान में ये गई थी इसके विकास में भी ये योगदान दे रही हैं। इसका नाम है स्टार लाइनर। इसका नाम जो है आपको याद रखना पड़ सकता है, पीटी में कई बार ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। तो स्टार लाइनर नाम का ये यान है और ये अमेरिका की जो बोइंग कंपनी है वो और नासा तो आप लोग जानते ही होंगे, अमेरिका का इसरो बेसिकली। तो अमेरिका की बोइंग कंपनी और नासा मिलकर इस यान का विकास कर रहे थे, स्टार लाइनर का। इसमें एक बार में 7 यात्री जा सकते हैं। बोइंग बहुत गर्व से यह बात कहता है कि भाई ये यान जो है ये बिना वेल्डिंग के बना है, ये वेल्डिंग फ्री यान है, यानी कि इतना ड्यूरेबल है, इतना कठोर रहेगा ये, क्योंकि इसमें कहीं वेल्डिंग ही नहीं है तो जोड़ इत्यादि पे क्रैक आने के खतरे बहुत कम हैं। और यह कहा गया था कि इसकी जो सरफेस है वो इतनी अच्छे तरह से बनाई गई है कि इसको आप आसानी से कम 10 बार तो प्रयोग कर ही सकते हो, कि आप अंतरिक्ष भेज दो वापस ले आओ, फिर भेज दो फिर वापस ले आओ, ऐसी 10 ट्रिप तक में इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह बोइंग का दावा था स्टार लाइनर को लेकर।
ठीक है। इसके जैसा मैंने आपको बताया, इसके विकास में नासा भी लगी हुई थी, केवल बोइंग नहीं बना रहा है। तो नासा की ओर से सुनीता विलियम्स का भी इसमें योगदान था, वो भी इसके विकास का एक हिस्सा रही हैं स्टारलाइनर के। तो अब हुआ क्या, इस स्टारलाइनर में ये ऊपर तो चली गई, इनके साथ जो है एक और इनके साथ जो अंतरिक्ष यात्री गए हैं उनका नाम है बैरी विल्मोर, वो भी काफी प्रसिद्ध हैं। तो सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर नाम के ये जो दो अंतरिक्ष यात्री हैं वो स्टारलाइनर में अंतरिक्ष में तो चले गए। अब क्या हुआ, जब ये यान लैंड हुआ स्टारलाइनर, उसके बाद से इसमें कुछ गंभीर तकनीकी समस्याएं आ गई। ठीक है, सुरक्षित पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है भाई, मतलब बहुत शुक्र की बात है, कोई भी जान माल की हानि होती है उचित नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, लेकिन भाई सुरक्षित पहुंच गए ये। लेकिन उसके बाद से गंभीर तकनीकी खराबियां हो गई। एक तो यान से हीलियम लीक हो रही थी, ये एक चीज सामने आई, और इसके अलावा यान को ऊर्जा देने के लिए उसमें 28 थ्रस्टर्स लगाए गए थे। थ्रस्ट मतलब धक्का देना, एक तरह से यान की गति को बढ़ाने के लिए उसमें 28 थ्रस्टर्स लगाए गए थे। उन थ्रस्टर्स में से भी 5 थ्रस्टर्स ने काम करना बंद कर दिया। कुल 28 है तो, लेकिन 28 में से 5 ने काम करना बंद कर दिया है। तो ऊर्जा देने वाले 5 थ्रस्टर्स जो है उनमें भी खराबी आ गई है। तो ये दो बड़ी खराबियां आ गई हैं, एक तो हीलियम जो है यान से लीक हो रही है, और दूसरा ये है कि भैया जो 28 थ्रस्टर्स इस यान में लगे हैं उनमें से 5 जो है वो खराब हो चुके हैं। इस कारण से अभी इस विमान को, इन अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सुरक्षित नहीं माना जा रहा है। तो जो एक छोटी सी यात्रा सुनीता विलियम्स की होने वाली थी, यह माना जा रहा था कि 26 जून को वो वापस आ जाएंगी। 26 जून का इनकी वापसी की डेट जो है वो तय की गई थी। वो वापसी की यात्रा जो है, ये क्या होता रहता है, ये वापसी की यात्रा जो है वो अब डिले हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। 26 जून को तो अब ये वापस नहीं आ रही हैं, ये बात स्पष्ट है। इनका ओरिजिनल प्लान जो था वो 26 जून का था। ठीक है, अब ये 26 जून को वापस नहीं आएंगी, ये बात तय है। ठीक है, अब भाई पहला सवाल तो ये आता है, आप अंतरिक्ष में गए, आप गए थे 2 हफ्ते के लिए, आपको ज्यादा रुकना पड़ गया, अब हो सकता है आपको महीना भर और रुकना पड़ जाए, तो क्या आपके पास व्यवस्था है? तो नासा ने इस मामले को लेकर यह स्पष्ट किया है कि जिस विमान में ये गए हैं उसमें, और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में भी आप देख लें तो कम से कम 4 महीने का भोजन है। तो इसकी आप कोई चिंता ना करें कि आपको जीवन यापन के लिए वहां पे जो भी चीजें चाहिए, आपको भोजन चाहिए, आपको पानी चाहिए, ये सारी चीजें कम से कम 4 महीने का स्टॉक हमारे पास रहता है। तो इसीलिए आपको कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं। और नासा ने कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं, जो विमान है उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। अगर वो ठीक नहीं हुआ तो किसी दूसरे अंतरिक्ष यान को भेजा जाएगा, लेकिन इनको सुरक्षित किसी ना किसी तरह से वापस लाया जाएगा। और तब तक जो है स्पेस स्टेशन में इनके ठहरने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है, इनके लिए पर्याप्त राशन इत्यादि वहां पर उपलब्ध है। याद रखिएगा, एक बार पहले भी ऐसा केस हुआ है, एक फ्रैंक रूबियो नाम के अंतरिक्ष यात्री थे जो ऐसे ही स्पेस स्टेशन गए थे और उनका यान खराब हो गया था उनका भी। तो तकरीबन साल भर तक उनको स्पेस स्टेशन में रहना पड़ा था, लेकिन वो पहले की बात है। अब आशा यह है कि सुनीता विलियम्स को इतना लंबा इंतजार शायद नहीं करना पड़ेगा, और नासा यह सुनिश्चित करेगी कि वो सुरक्षित तौर पर पृथ्वी पर वापस आ पाए। ठीक है, इसमें जो भी होगा उस पर हमारी नजर रहेगी, ये मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।